तो चाय की शुरुआत में मैं एक दूध के धुले इंसान से करना चाहता हूँ। दूध का धुला समझते हैं सब लोग? क्या होता है? शुद्ध हो, साफ सुथरा, हर चीज में अच्छा। मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ। तो अमूमन हर कोई, हम में से हर कोई, उसकी यही इच्छा रहती है कि मैं दूध का धुला रहूं, हमेशा दूध का धुला रहूं, ईमानदार, अच्छे बच्चे। स्कूल में बच्चे जाते हैं, है ना, स्कूल के बच्चे यहाँ पे अच्छे बच्चे, ओबीडियंट, माँ बाप की बातें सुने। हम इंसान भी अच्छे बनना चाहते हैं, हमेशा सही, ईमानदारी से काम करें। चाहे अपने ऑफिस में काम करते हैं, ईमानदारी से करें, सही काम करें, देश के अच्छे नागरिक बन के आगे जिए, अच्छा पति बन के रहूं, अच्छी पत्नी बन के रहूं, अच्छे सास ससुर बन के रहे। हम सब की यही इच्छा हो, अच्छा दोस्त बन के रहूं। सरकार के नियम फॉलो करूं। तो किसी को इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ गलत काम करूं। हर कोई चाहता है मैं अच्छा रहूं, दूध का धुला रहूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मेहनती हूँ, परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, प्रार्थनाशील हूँ, हमेशा चर्च जाऊँ, सब लोग मेरी तारीफ भी करें, मतलब मैं हमेशा अच्छा रहूँ। ये हमारी कोशिश रहती है। हम सब चाहते हैं हम दूध के धुले बने रहें, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ होती है, पैसे की तंगी आ गई, मैं पहले सोचा था वो ड्रेस ले लूँगी, पैसे की तंगी है, वो जगह पसंद आ रही थी लेकिन पैसे की तंगी ले नहीं पा रहे, घूमने जाना था नहीं जा पा रहे, रोज की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। इसके बाद भी हम दूध के धुले बने रहते हैं क्या? तब भी हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, हमारा दिमाग शांत रहता है। और कैसी कैसी तकलीफें आती है, बीमारी आ गई। पहले तो मैं अच्छे से खेल कूद जाता था, नाचता था, लेकिन प्रॉब्लम आ गया, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, चोट लग गई है, अस्पताल में भर्ती हूँ, लंबी बीमारी हो गई है, जो रोज की चीजें थी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, परेशानियां आ गई। फिर भी हम दूध के धुले उस समय भी बने रहते हैं क्या? तब भी हम सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, शांत स्वभाव रखते हैं। और क्या, किसी ने मुझे धोखा दिया, कोई हमें धोखा दे देता है, कोई सिगरेट बताया, नहीं सकता ना, कोई सिगरेट बताया, दोस्त ने कोई सिगरेट बताया और उसने दूसरे को जाके बोल दिया, धोखा दे दिया। बिजनेस में गबन किया, बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, फिर भी हम उसके साथ सही से व्यवहार करते हैं क्या? पैसों का गोलमाल किया, फिर भी जब उसको जरूरत पड़ी हम उसको पुरानी चीज याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? मतलब हम दूध के धुले, परिस्थिति अगर सब ठीक ठाक है तब तो ठीक है। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? और उसके बाद क्या हमारा व्यवहार वैसा ही रहता है? सताव आता है हमारे ऊपर, फिजिकल एब्यूज भी होते हैं, कई जगह होते हैं, फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं,
उसके बाद भी क्या हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके साथ प्यार से बातें करते हैं, आशीष देते हैं, दूध के धुले बने रहते हैं क्या? बॉस गाली देता है, बॉस का प्रेशर है, उल्टा जवाब दे देते हैं क्या? चलो ठीक है, सामने तो नहीं दे, पीठ पीछे दे देते हैं। दूध के धुले तो वो सब नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी दूध के धुले बने रहते हैं क्या? जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं शिप में काम करता हूँ, तो अभी नहीं, जब मैं जूनियर था तो शिप में हम 4 इंजन रूम में काम करते थे। वहाँ पे ना बहुत शोर रहता है, ईयरबड लगाना पड़ता है, शायद कभी देखा होगा, कभी ऐसे लगाने पड़ते हैं, काफ़ी शोर रहता है। तो एक बार कुछ काम कर रहा था, तो वैसे भी जूनियर्स को तो डांट वाट पड़ती रहती है, कुछ काम कर रहा था, चीफ इंजीनियर मेरे को कुछ बोल रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं पा रहा क्या कह रहा है, समझ नहीं पा रहा, तो बहुत वो भी गुस्से में बोलने लगा। इतना गुस्सा लगा उसने मेरा ईयरबड निकाल के फेंक दिया। अच्छा, मेरे पास उस समय हथौड़ा था, नहीं बस सोचा ही, तो कुछ किया नहीं बस सोचा ही था। तो जब ये ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तब भी हम क्या सामने वाले के साथ प्रेम से पेश आते हैं, प्यार से बात करते हैं, आशीष देते हैं। पढ़ाई का प्रेशर, मुझे पता है मेरी बेटी के भी एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है पढ़ाई के प्रेशर में भी बिहेवियर चेंज हो जाता है पढ़ाई का प्रेशर, कई तकलीफें आती रहती हैं। तो उस समय भी क्या हम दूध के धुले बने रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लेते, पैसों की तंगी आ गई, शॉर्टकट ले लिया, चलो इस बार टैक्स नहीं देते हैं, इस बार दशमांश नहीं देते हैं, कहीं से पैसे लेने का मौका मिला ले लेते हैं, किसी को धोखा देने का मौका मिला कर लेते हैं, क्या चलता है ना। और सरकार मतलब जो दुनिया के तौर तरीके भी हमको यही सिखाते हैं, क्या सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली टेढ़ी कर लो, सबको याद है, वचन शायद याद नहीं होगा मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है, लेकिन एक आपको एश्योरेंस देता है, ऐसा कोई सा टीचिंग बाइबल में नहीं लिखी है, उंगली टेढ़ी करो, गधे को बाप बनाओ, कुछ नहीं लिखी है, लेकिन दुनिया के तौर तरीके हमें सिखाते हैं और हम सीख जाते हैं। लेकिन मैं आज जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हर परिस्थिति में वो दूध का दूल्हा ही बना रहा। बहुत तकलीफें आई उसके साथ, बहुत विपरीत परिस्थितियां आई उसके पास, लेकिन वो हर परिस्थिति में दूध का दूल्हा बना रहा। मैं बात कर रहा हूँ याकूब का 11वां बेटा यूसुफ। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, पास्टर जोसेफ की कलीसिया में आने के बाद मुझे भी उत्पत्ति बहुत पसंद आई तो मैं यूसुफ की बात कर रहा हूँ, मैं उसको दूध का दूल्हा बोलता हूँ, बताता हूँ क्योंकि यूसुफ की पूरी कहानी उत्पत्ति 37 से 50 तक पूरी लिखी हुई है, तो मैं पूरी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट, काफी लोग आप लोग को पता भी होगा, मैं फिर भी थोड़ा करके ब्रीफ में बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें मैं क्या बात करना चाहता हूँ उस विषय में मैं बताते जाऊंगा। तो उत्पत्ति 37 का 3, इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। तो याकूब के बारे में पहली चीज हम क्या सुन रहे हैं, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। ध्यान दीजिएगा उसके गुण में, यूसुफ का सबसे पहला गुण क्या था, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परंतु जब मैं आपको बोल दूंगा, पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, उसमें यूसुफ की क्या गलती,
होते हैं परिवार में भी, मतलब अक्सर माँ बाप के लिए फेवरेट हो जाते हैं। मम्मी बैठी है तो कुछ चीज़ें मैं फेवरेट था बट ठीक है, हो जाता है परिवार में भी, बच्चे भाई बहन में कोई एक ज़्यादा फेवरेट हो गया कुछ ऐसा। यूसुफ की एक क्वालिटी ये है कि अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। उसके पिता ने उसके लिए एक अंगरखा कोट बना के रखा हुआ था। तो क्योंकि वो अपने पिता का इतना प्रिय था, उसके जो बाकी भाई थे काफी जलन रखते थे उससे, तो उस अंदर एक उड़न रहती थी उनके अंदर। कहानी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस वहां पे लिखा हुआ है कि उसको एक बार एक सपना आता है और उस सपने के अनुसार वो देखता है कि वो अपने भाइयों के ऊपर राज करने वाला है। बट उसने जो उसका सपना है अपने भाइयों को भी बता दिया। भाई जलन रखते थे, अभी सपना सुन लिया तो और ज़्यादा जलन रखने लगे। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। उसको फिर से एक सपना आया। उस सपने के हिसाब से वो लिखा है कि उसके जो भाई थे सब लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। अब इसको क्या भोलापन कहेंगे क्या है, उसने अपना ये सपना भी अपने भाइयों को बता दिया। अब भाइयों को जब बता दिया, भाई जलन तो रखते ही थे, अब ये सुनने के बाद और ज्यादा जलन रखने लगे। उसके पिता से भी डांट पड़ी। इतना जलन रखने लगे, इतनी उड़न रखने लगे कि बाद में उन्होंने मौका पाकर उसको पहले तो एक गड्ढे में डाल दिया, फिर बाद में उसे इस्माइलियों को बेच दिया और इस्माइलियों ने मिस्रियों को बेच दिया। अब वो मिस्र में एक अंगरखों के मालिक पोतीफर उसके यहाँ गुलामी का काम करने लगा। अभी जब हम ये यूसुफ की कहानी पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में बहुत अपने को शिक्षण मिलेंगे। मैं चाहता हूँ आपको चाहिए तो लिखते रहिए, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहला शिक्षण यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यूसुफ की परिस्थिति देखिए। सबसे प्रिय पुत्र था, अपने पिता के हमेशा पास रहता था, पिता के पास रहता था, सबसे फेवरेटिज्म उसके पास रहता था, उसकी बातें मानी जाती थी। पलक झपकते ही परिस्थिति बदल गई। अब वो कहाँ, दुश्मनों के देश में और एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहली सीख ये मिलती है, परिस्थिति हमारी कभी भी पलक झपकते ही पलट सकती है। जरूरी नहीं आज सब कुछ ठीक ठाक है, कल भी ठीक ठाक रहेगा, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। परसों तक सब ठीक था ना, अभी पूरा मिडिल ईस्ट खराब हो गया। आज ही हम लोग सुन रहे हैं ना पूरा क्या हालत हो गई है। तो ये कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सीख मिलती है, जिससे प्रिय पुत्र था अभी था, पलक झपकते दूसरी जगह गुलामी का जीवन जीने लगा। तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हमारी आज परिस्थिति खराब है, परमेश्वर की मदद से परिस्थिति पूरा पलक झपकते ठीक भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। आमीन, आमीन। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे एक और सीख मैं बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, आप आज एकदम सब ठीक ठाक हो, सब कुछ अच्छा है, जॉब अच्छा है, बच्चों के साथ आपका जीवन अच्छा बीत रहा है, बच्चों का स्कूल अच्छा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा चल रहा है, घर अच्छा है, खासा है, खाने को हमेशा मिल रहा है, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, किसी विपरीत परिस्थिति में अगर यहोवा डाल रहा है, समझ लो परमेश्वर आपके जरिए कहीं पहुंचना चाहता है। उसकी कोई इच्छा है आपके जरिए कहीं पहुंचने की। जैसे ये यूसुफ ठीक ठाक था,
उसके जरिए परमेश्वर वो पोतीफर के पास पहुंचा, उसके घर को, उसके घर आंगन को आशीष दी। आप अगर परिस्थिति बदल रही है उसको स्वीकार करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जरिए कहीं पहुंच रहा है, वहां आशीष बांटना चाहता है, उसको स्वीकार कीजिए। कई भी परिस्थिति हो सकती है, दिल से स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके जरिए परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने की तैयारी है, और उसको स्वीकार कीजिए। उत्पत्ति 39:6। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हाँ, यूसुफ की और एक क्वालिटी यहाँ पे हमें दिखती है। यूसुफ क्या था? हैंडसम था, बहुत हैंडसम था। पहली क्वालिटी क्या देखी थी हमने? पिता का सबसे प्रिय पुत्र था। दूसरा देख रहे हैं, हैंडसम था, यंग हैंडसम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये जो कहानी जब आगे पढ़ते जाएंगे, ये जो पोतीफर की पत्नी थी वो उसके साथ संबंध रखना चाहती थी, वो चाहती थी वो उसके साथ देखे, उसके साथ रिश्ता रखना चाहती थी। अमूमन उस समय जो यूसुफ है, यूसुफ की उम्र करीब 20-25 साल के आसपास की होगी। एक जवान लड़का था, हैंडसम था, लोग बोलते भी होंगे तो कितना हैंडसम है ये वो करके। उसकी पत्नी उसके साथ रिश्ता रखना चाहती थी। अब मैं यूसुफ की परिस्थिति में आपको बताना चाहता हूँ। यूसुफ इस समय दुश्मन के देश में, यूसुफ के हिसाब से उसके घर वाले नहीं जानते वो कहाँ पे है। उसके हिसाब से घर वालों को लगता है वो मर चुका है और उसकी दुनिया में अब कोई नहीं है, उसका खुद का कोई नहीं है उस समय। यूसुफ अगर उसकी पत्नी की, पोतीफर की पत्नी की बात मान लेता, उसके घर में किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ है। उसकी पत्नी भी किसी को नहीं बताती। आमूमन यंग बच्चे जब उनको पता नहीं है कि घर में किसी को कोई जानता नहीं है, बहक जाते हैं। अमूमन बच्चे बहक जाते हैं। अगर बच्चों को एक अंदर एक डर इसलिए होता है, कहीं कुछ पता लग जाएगा, कुछ गलत काम करने से पहले उनको एक डर होता है, मेरे परिवार में किसी को पता लगे, पापा को पता लगेगा, मम्मा को पता लग जाएगा, वो एक डर रहता है, वो रोकता है। लेकिन यहाँ यूसुफ, उसका तो कोई नहीं है इस समय दुनिया में, उसका कोई नहीं जानता वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। वो भी बहक सकता था। यूसुफ ने क्या किया? 39:8 और 9। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्या चीज रोक रही है उसको ये गलत काम करने से? परमेश्वर का भय। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि याकूब अपने यूसुफ से सबसे अधिक प्रेम करता था। तो ये जो प्रेम था केवल लाड़ प्यार नहीं था, उसने सच्चा प्रेम किया, अपने बेटे के अंदर परमेश्वर का भय डाल के रखा। आज इस समय याकूब नहीं है, कोई उसके परिवार वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय उसके बेटे को बचा के रखा हुआ है, उसको गलत काम करने दे नहीं रहा है। यहाँ पे हमें एक नई सीख मिलती है। हाँ, और एक पहले तो यूसुफ का एक नया गुण दिखता है, गॉड फियरिंग का, परमेश्वर का भय मानना था। और एक दूसरी सीख हम सब के लिए मिलती है
हमें अगर अपने बच्चों को बचाना है, आसपास हमको पता है बहुत कुछ काफ़ी गलत काम चल रहे हैं, इस दुनिया से अपने बच्चों को बचाना है। हर जगह हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, उनके अंदर परमेश्वर का भय डालना पड़ेगा। परमेश्वर का भय आपकी अनुपस्थिति में भी उनको बचा के रखेगा, गलत काम करने नहीं देगा। तो ये हमारे लिए सीख है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, उनके अंदर परमेश्वर का भय डालना है। परमेश्वर का भय हमारे बच्चों को बचा के रखेगा। ठीक है, जब कहानी में आगे पढ़ते हैं, पोतीफर की पत्नी बार बार उसको उकसाती थी, मेरे साथ रह, मेरे साथ संबंध रख, मेरे साथ संबंध रख, लेकिन वो बार बार मना करता रहा। और एक बार मौका पाकर पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, और इस वजह से उसको जेल में डलवा दिया। पोतीफर, आप उत्पत्ति 39:3 में एक बार देखिए जरा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ठीक है, पोतीफर जानता था यूसुफ गलत काम नहीं करेगा, यूसुफ के साथ परमेश्वर है, यूसुफ की जगह वजह से उसको आशीष मिली, पोतीफर जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी की बात सुन के उसी बंदे को जेल में डलवा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, परिस्थितियां गलत रही, लेकिन यूसुफ कभी गलत नहीं रहा। उसको मैं क्या बोलूंगा, धर्मी इंसान कहूंगा, क्योंकि लोग उसकी वजह से लोगों को आशीष मिल रही है। उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया, वो कहीं भी कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है। और एक क्वालिटी यूसुफ की दिखती है, यूसुफ एक धर्मी इंसान है। आगे पढ़ेंगे तो जिस जेल में यूसुफ को डाल दिया गया था, उसी जेल में राजा के 2 मुजरिमों को किसी इल्जाम की वजह से डाला गया, और वो उसी जेल में आए जहां पे यूसुफ था। और एक बार उनको एक सपना आता है, और उनको वो सपने का अर्थ समझ में नहीं आया, उन्होंने यूसुफ को बताया। यूसुफ ने उनको सपने का सही अर्थ बता दिया, और उस सपने का सही अर्थ था कि उनमें से एक छूटने वाला था। और यूसुफ बोलता है कि जब तू छूट जाएगा, राजा को पास जाके मेरे लिए विनती करना कि मुझे छोड़ दे। यूसुफ सपने का सही अर्थ बताता है, और जो जिसको छूटना था वो छूट गया। छूटने के बाद राजा एक बार छूट गया, छूटने के बाद वो भी भूल गया। अब फिर से यूसुफ ने कहीं कोई गलत काम नहीं किया, हाँ, उसकी भलाई की, हर एक की भलाई की, उसकी पत्नी के बचा के रखा, उसके साथ गलत काम नहीं किया, जिसको मदद करनी थी उसको मदद किया, जिसकी मदद की वो भूल के चला गया। हर एक ने उसको धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और इस समय उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम सबके लिए है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ परमेश्वर है। भजन संगीता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन, आमीन। यहाँ धर्मी होने का एक अपने लिए हमारे लिए एक आश्वासन है। हम धर्मी हैं, विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है। आज कोई नहीं है, परिवार वाला कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर साथ है। क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। 2 साल बाद वो जो राजा था उसको सपना आता है, उसको एक अजीब सा स्वप्न आता है, बल्कि 2 स्वप्न आते हैं, बड़े अजीब से स्वप्न आते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता क्या है, उसका अर्थ
कुछ समझ नहीं आता। कई लोगों को बुलाया जाता है, बताओ उसका अर्थ बताओ, कोई बता नहीं पाता है। तब उस बंदे को याद आता है जिसको छोड़ दिया था, तब उसको याद आता है, अरे हाँ, जेल में एक बंदा था, यूसुफ नाम का बंदा था, उसको स्वप्न का अर्थ बताना आता है, उससे पूछो। क्या हुआ? राजा से बोलता है, राजा उसको छोड़ दो, उसको वो बताएगा। तब राजा उसको बुलाता है। अमूमन हम लोग क्या बोलते हैं, अगर यूसुफ की जगह हम होते, हम क्या बोलते हैं? अब आया वो पहाड़ के नीचे, अब मैं बताऊंगा मेरी अहमियत। मैं नहीं बताऊंगा, जाओ क्या होता जो भी है। हर कोई मेरे को धोखा देता रहा, मेरा मैं हर एक की मैंने मदद की, अब जब जरूरत पड़ी तब आया मेरे पास, मैं नहीं बताता। लेकिन मैंने क्या कहा था, यूसुफ तो दूध का खुलाया, क्या करता है, पूरा का पूरा सही अर्थ बता देता है। तो यूसुफ की यहाँ पे और एक क्वालिटी क्या देखती है, काफी सिंसियर था, कर्तव्य निभाना। वो ये नहीं सोचता था कि मैंने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी गलत करूँ, नहीं। जो उसकी क्वालिटी और एक कर्तव्य निष्ठ। तो जो यूसुफ ने उसका स्वप्न का अर्थ बताया, उस स्वप्न के अर्थ के अनुसार 7 साल की बहुतायत आने वाली थी वहां पे, और उसके बाद 7 साल का अकाल आने वाला था। और उसने राजा को पूरा सच सच बता दिया कि ऐसा होने वाला है, बचत करना शुरू कर दो। बचत मतलब जो भी तुम्हारी बहुतायत हो रही है उसका 1/5वां हिस्सा बचा के रखो, ये तुम्हारे अकाल के समय काम आएगा। भंडार वगैरह बनवाया गया। राजा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और राजा ने उसको उस शहर इजिप्ट का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और सबको कहा जैसा ये कहे वैसा इसकी बात सुना करो, इसकी बात माना करो। और उसका पूरा लेखा जोखा उसके पास रख दिया, तू जिसको जितना बांटना चाहे उसको बांटता रहे और पूरा संभाल के रख। तो यहाँ पे जो 7 साल की बहुतायत आए, मिस्र ने बचा के रखना चालू किया, भंडार गृह बनाया गया, बहुत सारे काफी अनाज बचा के रखा। 7 साल की बहुतायत के बाद जब 7 साल का अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल था, उसमें लिखा हुआ है बहुत भयंकर अकाल था। क्या हुआ? पूरे विश्व में कहीं भी अनाज नहीं है, लेकिन यहाँ मिस्र में ही अनाज है। यहाँ पे एक सीख और एक अपने को मिलती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब कुछ हमारे पास सब कुछ बहुतायत है, परमेश्वर की वजह से जो सब कुछ मिल रहा है, हमें बचत करनी चाहिए। ये विपरीत परिस्थिति में हमारे काम आएगी। ये हमारे लिए एक नई सीख है। बहुतायत हर जगह आई थी, लेकिन अनाज बचा रहा केवल मिस्र में, क्योंकि उन लोगों ने बचा के रखा था, उन लोगों ने बचत की थी, बाकियों ने बचत नहीं करी। बचत करते तो वहां पे भी बचता, लेकिन इस बचत की वजह से पूरे विश्व में अनाज बांटा जा सके। तो जो बचत है, बचत हमें करनी चाहिए। कहानी आगे पढ़ेंगे, कहानी जब आगे पढ़ेंगे, अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है। जैसे हिंदी फिल्म में होता है ना, पिक्चर अभी बाकी है। जो भाई जिन्होंने इसको गड्ढे में डाला था, बेच दिया था, जिसकी वजह से, जिनकी वजह से ये इतने साल इसे गुलामी में बिताए, जेल गया, गलत इल्जाम पड़ा, अब वही भाई उसके सामने खड़े और क्या कर रहे? दंडवत कर रहे। जो स्वप्न उसने देखा था वो स्वप्न सही निकला, वही भाई उसके सामने खड़े दंडवत कर रहे। वो भाई को पहचान नहीं पाए, ये पहचान गया ये वही है, अरे उनके सामने दंडवत कर रहे हैं। कोई भी कितना भी बड़ा सा बड़ा बॉलीवुड हीरो होता है, वो तो बोलता मैं बताता हूँ, इनको तो फूटी कौड़ी नहीं होगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, पूरे देश में बता देता, इनको अंदर घुसने भी मत देना, इनके साथ
बुरे से बुरा बर्ताव करना, हो सकता है जेल में डाल दो, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अनाज कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यूसुफ क्या था, दूर कर दिया। उसने क्या किया, उत्पत्ति 42:25। तब यूसुफ ने आज्ञा दी तो उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरों में उसके रुपये को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भी भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। क्या हो रहा था ना, यूसुफ क्या था, दूर कर दिया हर परिस्थिति। आज उसके पास पूरा मौका था, जिसकी वजह से उसने इतने कष्ट से 13-14 साल के बाद ये हो रहा होगा। इतने सालों का उसने जिनकी वजह से उसने कष्ट सहे, आज उसके पास पूरा मौका था उसे बदला लेने का। लेकिन उसने क्या किया, आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाए। एक पैसा ले लिया, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। वापस जाने के लिए भी भोजन वस्तु दी। पता नहीं आप लोग का पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं करता था, इतना बिल्कुल भूल ही गया। तो साधारण इंसान जैसा तुमसे नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं यूसुफ से एक और चीज मिलती है, वो अपना बदला नहीं लेता था। तो जानता था बदला लेना मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम वो करेगा। बल्कि परमेश्वर ने बदला ले लिया, आज वही लोग मेरे सामने जन्मदिन करके खड़े हुए। और ये हमारे लिए भी सीख है, जो आज बदला चल रहा है, इजराइल ईरान का बदला चल रहा है, ये हमारे लिए सीख है। परमेश्वर को लेने तो बदला। और यूसुफ की क्वालिटी दिख रही है कि अपना बदला ले लेता है। कहानी में जब और आगे पढ़ेंगे, जब यूसुफ उत्पत्ति 45:3-5। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। आमीन। मतलब उसने भले बदला नहीं लिया, लेकिन उनके दिल को तो चोट पहुंचा सकता था। उनको ये एहसास दिला सकता था कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, लेकिन उसने उनके दिल को भी चोट नहीं पहुंचाई। उनको यही कहा कि अगर तुम्हारे दिल में अंदर कोई कुड़न हो रही है, तो कुड़न मत रखो। इसमें परमेश्वर का कोई मकसद था। उसके पास मौका था कि इल्जाम लगाने के लिए, चुपके से भी किसी भी तरह इल्जाम लगाने का उसने मौका ही नहीं दिया। और एक सीख मिलती है, और एक गुण उसके बारे में दिख रहा है, जज नहीं करता था किसी को। अपने भाइयों को जज करने का मौका था, इल्जाम लगाने का मौका था, उसने नहीं किया। हर परिस्थिति में परमेश्वर का मकसद है, समझ गया। और आप जब बाइबल में पढ़ेंगे, कई जगह लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ। कई जगह लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। और एक क्वालिटी हमको दिखती है यूसुफ की, परमेश्वर उसके साथ। ऐसे इंसान के लिए जिसने इतना कुछ सहा, भाइयों ने उसको धोखा दिया, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था,
ऐसा भी नहीं कि धुतकारा या तो नॉर्मल तो बेटा था, प्रिय पुत्र था, अच्छी जगह रह रहा था, सब उसको रेस्पेक्ट करते थे। वो वहां से निकल के बेचा गया, गुलामी का जीवन जिया, जिसकी पत्नी को बचाने के लिए उसने गलत काम नहीं किया, उसी ने उसको जेल में डाल दिया। जेल में लोगों की जिसने मदद की, वही लोग उसको भूल के चले गए। जब उसके पास मौका था बदला लेने का, अपना न्याय दिखाने का, नहीं किया, उसने मदद की। जब उसके पास मौका था अपने भाइयों पे इल्जाम लगाने का, भाइयों के साथ बदला लेने का, बदला नहीं लिया, ना तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया। ऐसे इंसान के लिए जोरदार ताली हो जाए। साधारण बात नहीं है ऐसा जीवन जीना, इसलिए मैं उसको दूध का गुलाब बोलता हूँ। ये जो धर्मी यूसुफ है, इसकी कहानी से हमें कई सीख मिली थी। चाहिए तो आप लिख लीजिए क्या क्या सीख मिली थी। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है, तैयार रहिए हर पल हर क्षण। अगर परमेश्वर आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल रहा है, कहीं विपरीत परिस्थिति में जा रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपके जरिए कहीं और जाना चाहता है, आपके जरिए किसी और को आशीषित करना चाहता है, उसको अलाउ कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। अगली सीख मिलती है, हमें अगर अपने बच्चों को बचाना है आज के इस संसार में, जैसा संसार चल रहा है, परमेश्वर का भय हमें डालना पड़ेगा। हम हर जगह नहीं रह सकते, परमेश्वर का भय हमारे बच्चों को बचाएगा। और बचत कीजिए, सब परिस्थिति सब ठीक ठाक है, बचत कीजिए। परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में एक काम आएगी। तो जैसे हमने ये यूसुफ के बारे में पढ़ा है, यूसुफ को कई बार यीशु मसीह का प्रतिबिंब भी कहते हैं। जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही यूसुफ भी था। किस हिसाब से? अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र, यीशु भी अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र थे। काफी सिंसियर प्रार्थना करते, तो वो भी प्रार्थना करता था, ये भी प्रार्थना करते थे। दोनों ने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन उनके अपनों ने ही उनको धोखा दिया। गलत काम के लिए उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए। दोनों दो मुस्लिमों के साथ रहे, यीशु भी 2 मुस्लिमों के साथ रहे, ये भी 2 मुस्लिमों के साथ रहे। अब जब परमेश्वर ने दोनों का उद्धार किया, इन्होंने अपनों को छोड़ा नहीं, बल्कि उनको माफ कर दिया और उन्होंने उनके उद्धार का काम किया। तो यीशु को बहुत बार इसीलिए यीशु का प्रतिबिंब भी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, यीशु की वंशावली पढ़ते हैं। मत्ती 1:2-3। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से पेरेस व जेरह उत्पन्न हुआ। बस। याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, और यहूदा और तामार से आगे वंशावली गई। ये याकूब का बेटा यूसुफ कहाँ गायब हो गया? दूर का दूल्हा तो यूसुफ था, सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ था, और कितनी सारी क्वालिटीज थी ना उसमें। परमेश्वर का भय मानता था, किसी से गलत काम नहीं किया, धर्मी इंसान था, कर्तव्यनिष्ठ था, सब कुछ था, सारी क्वालिटीज थी, कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं दिख रही थी उसमें। तो यीशु इसकी वंशावली से क्यों नहीं आया? हर तरीके से सही, पिता का प्रिय हैंडसम बॉय, यीशु हैंडसम बॉय की वंशावली से आ सकते थे। गॉड फेयरिंग, परमेश्वर का भय मानता था, धर्मी था, कर्तव्य निधान था, बदला नहीं लेता था, लोगों पे इल्जाम नहीं लगाता था, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। फिर भी यीशु इसकी वंशावली से नहीं आया।
किसकी वंशावली से है? यहूदा की वंशावली से। क्यों ऐसा? अगले संडे को देखेंगे ये यहूदा यूसुफ से भी ज्यादा दूर तक बुला कर गया। ऐसी क्या खास बात है यहूदा में? यूसुफ यहूदा की वंशावली से है। हम अगले संडे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हर एक को एक होमवर्क देता हूँ। अगले संडे आने से पहले उत्पत्ति 38 पढ़ के आइएगा प्लीज। उत्पत्ति 38 यहूदा और तामार की कहानी है। उत्पत्ति 38 पढ़ के आइएगा, फिर अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे। देखिए